हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। और किसी ने मुझे सवाल किया है कि वो 10 साल के बाद पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें जानना है कि वो किस तरह से पढ़ाई करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आप NIOS में इजी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। तो जैसे आप जानते हो कि NIOS में आप 6 से 7 सब्जेक्ट्स लेते हो और उन 7 सब्जेक्ट्स में या 6 सब्जेक्ट्स में आपको केवल 5 सब्जेक्ट पास करने हैं। 5 सब्जेक्ट में भी अगर आपने प्रैक्टिकल लिए हैं, जैसे जानते हो आप लोग, कुछ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, डेटा एंट्री में प्रैक्टिकल होता है, पेंटिंग में प्रैक्टिकल होता है। होम साइंस जो है 85 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है लिखने का और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। उसी तरह से डेटा एंट्री में भी 40 मार्क्स का जो है आपको रिटन एग्जाम होता है और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और पेंटिंग में आपको 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स का आपको लिखने का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और फिर रिटर्न में लिखने के पेपर में लेके आते हैं तो आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये तो बात रही सब्जेक्ट्स की और प्रैक्टिकल की। तो आपको जब भी आप स्टडी करते हो तो आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं होम साइंस से शुरू करती हूँ। होम साइंस आपने लिया है तो जब आप देखते हो होम साइंस की बुक जो है बहुत लेंदी है या बहुत मोटी मोटी बुक्स है, कई बार स्टूडेंट्स वो बुक देख के ही डर जाते हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके जो इंडेक्स है, इंडेक्स को देखिए। इंडेक्स में आप देखेंगे उन चैप्टर्स के नाम देखिए, जो व्हाट इज अ होम साइंस, फूड, हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये जो लेसन्स है ये आपके पूरे एनवायरमेंट से रिलेटेड है या बोल सकते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड है। सो आप क्या कीजिए, पूरे लेसन्स का जो समरी है उस समरी लिखने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप पढ़ते हो तो वो लेसन का समरी आपको लिखना है आपके नोटबुक में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना है पढ़ाई का, और टाइम टेबल के हिसाब से आपको काम करना है। उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने वाले हो। अगर आप जितने भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहते हो तो उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको प्लान करना है स्टडी करने के लिए। तो अगर समझो आप बहुत बिजी रहते हो तो आप 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, या 3 का देना है या 1 का देना है, तो आप अपने हिसाब से उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात है, डेली आपको पढ़ाई करना है। अभी आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो में आप बहुत आसानी से सुन के और फिर लिख सकते हो। लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आपको वो लिखना है। दूसरी चीज है कि जैसे होम साइंस मैंने बता दिया कि होम साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स आप जो भी देखते हो इंडेक्स, उसके हिसाब से हर लेसन का समरी लिखना आपको शुरू करना है। फिर उसके बाद है हम देखते हैं इंग्लिश। सो इंग्लिश में आपको जो है सिर्फ डी सेक्शन, ABCD सेक्शन होता है। डी सेक्शन जो है किताब से आता है या बुक से आता है, लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बाकी जो ओवरऑल पेपर है वो सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग और सिचुएशंस, टेलीफोन कन्वर्जेशंस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो वो आप खुद के अपने ओन वर्ड से भी लिखोगे तो आसानी से आप पास हो जाओगे। तो फर्स्ट मैंने आपको होम साइंस बता दिया, सेकंड मैंने आपको इंग्लिश बता दिया। इंग्लिश बहुत सिंपल पेपर है, थोड़ा सा आपको क्विक रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है और आप इजीली लिख सकते हो। बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, एकदम इजी होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डेटा एंट्री का पेपर। मैंने पहले ही बता दिया, डेटा एंट्री में आपको ओनली 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का जो है लिखने का पेपर है और बाकी जो है 60 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, आज हम कंप्यूटर से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो कंप्यूटर को हम देख के भी जानते हैं कि मॉनिटर है, CPU है और कीबोर्ड है, माउस है। तो ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है, LCD है, तो ये सारी चीजें का नॉलेज हमको है ही। तो जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो इजीली हमें मार्क्स मिलते हैं।
अब सवाल रहा जो है रिटन एग्जाम का। तो रिटन में 40 मार्क्स का है और उसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और स्प्रेडशीट ये सारी चीजों का अगर नॉलेज होगा, किस तरह से आपको शट डाउन करना है, किस तरह से न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो अगर आप थोड़ा सा भी आप कंप्यूटर से यूज टू है और आपको नॉलेज है तो आप इजीली डेटा एंट्री में पास हो जाएंगे। अब बात करती हूँ पेंटिंग में। पेंटिंग में आपको जो है 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स का रिटन होता है। और प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं होता है, आप ऑब्जेक्ट पेंटिंग, एनिमल एंड ह्यूमन पेंटिंग, देन उसके बाद में नेचर पेंटिंग, सो इस तरह की पेंटिंग्स होती है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये सारी बात रही कि हम किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस तरह से हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, पर आपको हर दिन पढ़ाई करना है। अगर आप चाहते हो कि आप पास हो और आगे बढ़े तो उसके लिए डेली वर्कआउट करना जरूरी है। सबसे मेन है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के हिसाब से ही आप पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा चीज है कि आपने को डिसाइड करना है कि कितने सब्जेक्ट आप क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि एनआईएएस के एग्जाम्स जो है साल में 2 बार होते हैं। अप्रैल मई में एग्जाम होते हैं जिसका रिजल्ट जो है जून में आता है। अभी कोविड के कारण लेट हो रहा है रिजल्ट के लिए और बाकी चीजों के लिए, एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, सारी चीजों के लिए। बट अगर आप देखते हो हमेशा जो एनआईएएस के वेबसाइट पे मेंशन है या हम जो एडमिशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग एनआईएएस के जो एग्जाम है अप्रैल मई में होते हैं और जून में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और फिर से हम जुलाई में एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं जिसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होता है और रिजल्ट दिसंबर में आता है। और जनवरी में वापस से हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं जिसका एग्जाम अप्रैल मई में होता है। तो ये सर्कुलर है, साल में 2 बार एनआईएएस के एग्जाम होते हैं। तो अगर आपने सपोज एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, अभी जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो उसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वापस से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। तो ये आपने देखा कि हम साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर समझो आपके पास में टाइम नहीं है तो आप 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे दीजिए और उसके बाद में अगर आप वो पास हो जाते हैं फिर उसके बाद 2 दे सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। बी हैप्पी, खुश रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि हम अब इस लेवल पे हो गए हैं कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। जो है हम डेली मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो बहुत सारा नॉलेज हमें अपने आप हो जाता है। तो हम इजीली पेपर लिख सकते हैं। जब भी आप एग्जाम लिखने जाते हो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हर एक सवाल का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। आप अपने जो आपको नॉलेज है उसके अनुसार आप आंसर्स लिखिए। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा। थैंक यू।